एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है ये, टी एस गरेवाल की बुक रेफर करते हैं। और आज हम लोग करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जिससे हम और क्लियर होगा हमें कि हमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का है वो है 13 से स्टार्ट। तो हम 13 से ही स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 6.56। चलिए, तो क्वेश्चन से सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सुनील, शाहिद एंड डेविड, ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वर्किंग बहुत ही क्लियरली दिखाना होता है। आपका वर्किंग बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, और विदाउट वर्किंग आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक, सुनील, शाहिद, डेविड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा। 4-3। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। ठीक है, गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वो कितना हुआ? गुडविल जब शाहिद रिटायर हो रहा था तो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 72,000। ठीक, क्लियर हो गई बात? देन कैलकुलेट शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सबसे पहले क्या बोला है? कैलकुलेट शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल। तो ये पूरे फर्म का गुडविल था 72,000। तो शाहिद का गुडविल कितना होगा? शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल, शाहिद शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 72,000 सबका है, और इसमें शाहिद का पार्ट कितना है? ये रेशियो है। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में गुडविल जाएगा क्योंकि बाद में तो शाहिद रिटायर हो गया। तो शाहिद का शेयर कितना है? ये फर्स्ट वाला सुनील का है, सेकंड वाला शाहिद का है। तो 3 बाय टोटल कितना है? 4 + 3 7 + 2 9। ठीक है, 9 8 यानी 8,000 एंड 8 3 24,000। तो शाहिद के गुडविल के शाहिद का कितना आया? 24,000। तो एक चीज जो आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट शाहिद शेयर्स ऑफ गुडविल, उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 24,000। ठीक है, आप लिखोगे नीचे आंसर ब्रैकेट में फर्स्ट पार्ट कि शाहिद शेयर ऑफ गुडविल क्या है? 24,000। क्लियर? ये हो गया। देन अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। और क्या बोला जा रहा है? ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। और अब आपको गुडविल के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। गुडविल का क्या तरीका होता है? जो रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है गुडविल का वो लेके जाएगा, और उसे वो शेयर कौन देगा? जो कोई गेन कर रहा है। जो भी कोई गेन कर रहा है वो रिटायरिंग पार्टनर को अपना गुडविल का शेयर देगा, क्योंकि ये तो रिटायर हो रहा है। अब अभी अपना प्रॉफिट भी दे के जा रहा है इन लोगों को। ठीक है, शायद जो है अपना प्रॉफिट भी इन दोनों को दे के जा रहा है, तो कम से कम गुडविल तो वो लेके जाएगा ना। और उसे देगा कौन? जो भी गेन कर रहा होगा वो इसे गुडविल देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गेन कौन कर रहा है और कितना कर रहा है। तो न्यू रेशियो लिखा हुआ है उसमें कि बाद में शाहिद के जाने के बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो ये लिखा है 5:3, यानी न्यू रेशियो आपका क्या हो गया? 5:3। क्लियर है ये बात? न्यू रेशियो हो गया 5:3। अब आपको क्या निकालना है? गेन कितना कितना हुआ? तो गेन ऑफ सुनील, भाई पहले इनका ओल्ड रेशियो ये था, बाद में एक बंदा रिटायर हो गया, उसने अपना प्रॉफिट इन लोगों को दिया ना। भाई बाद में आप किसी भी रेशियो में प्रॉफिट बांटो, उसके हिस्से का भी प्रॉफिट अब आप ही लोगों में बटेगा जो चला गया है। ठीक है, तो न्यू रेशियो इन्होंने डिसाइड किया, सुनील और डेविड ने, कि हम इस रेशियो में बांटेंगे हम अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो सुनील का गेन कितना हो रहा है? न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो न्यू रेशियो कितना है? 5 अपॉन टोटल कितना है? 8 माइनस ओल्ड कितना रहा?
4 अपॉन टोटल कितना है 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया 72। 72 8 से कितनी बार में डिवाइड होगा 9 टाइम्स, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 45। आई बात समझ में। प्लस 72 9 से कितनी बार में डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो 8 को कितनी बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 8 4 जा 32 ये। ठीक है, 13/72। क्लियर, ये हो गया सुनील का गेन। ऐसे ही हमें किसका और गेन निकालना है, हमें निकालना है गेन ऑफ डेविड। अब डेविड का शेयर कितना है 3/8। 3 डेविड का पार्ट है, टोटल कितना है 8। 3/8 ये डेविड का न्यू रेशियो है, और ओल्ड रेशियो कितना है डेविड का लास्ट वाला है 2, तो 2 बाई टोटल कितना है 9, 2/9। ठीक, एलसीएम कितना आया 72। 72 8 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 9 टाइम्स, तो 9 3 जा 27 माइनस 72 9 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा 8 टाइम्स, तो 8 2 जा 16। 7 में से 6 किया 1 2 11/72। तो ये है डेविड का गेन। इस हिसाब से गेनिंग रेशियो क्या बना, इस हिसाब से गेनिंग रेशियो क्या बना 13 11। यही है, 72 सेम है, डिनोमिनेटर हटा देंगे, 13:11 ये आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। अब हमें गेनिंग रेशियो पता चल गया है, तो जो गुडविल हमें शाहिद को देना है वो हम किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में ही देते हैं ना, कि कौन कितना देगा। तो जितना सुनील ने गेन किया अपना सुनील देगा, और जितना डेविड ने गेन किया अपना डेविड देगा। जर्नल एंट्री क्या होती है गेनिंग रेशियो की गुडविल देने के लिए, कौन कौन दे रहा है। यहाँ पर बहुत क्लियर सी बात है कि दोनों लोग गेन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो गेन नहीं कर रहा है, तो दोनों गेन कर रहे हैं, तो ये दोनों ही अपने अपने कैपिटल से गुडविल देंगे। तो पहले कौन देगा सुनील, तो सुनील की कैपिटल को क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे। फिर डेविड भी देगा, क्योंकि डेविड भी गेन कर रहा है, तो डेविड के कैपिटल को भी हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। ठीक है, और मिलेगा किसे, ये जो रिटायर हो रहा है, तो जिसे मिलेगा उसके कैपिटल को हम क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। ये होगी जर्नल एंट्री। सुनील देगा इसलिए डेबिट, डेविड देगा इसलिए डेबिट, और शाहिद विल रिसीव इसलिए क्रेडिट। क्लियर। अब अमाउंट निकाल ले कितना कितना देना है। तो शाहिद के शेयर का गुडविल है कितना 24,000, तो शाहिद को मिलना कितना है 24,000, यही मिलना है। क्लियर है बात। अब हम इस रेशियो पे आ जाते हैं कि सुनील कितना देगा। तो अब सैक्रिफाइस सुनील कितना करेगा, सैक्रिफाइस ऑफ गुडविल, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको सैक्रिफाइस, ठीक है। गुडविल फ्रॉम सुनील कितना होगा 24,000 देना है टोटल गुडविल, उसमें से ये अपने गेनिंग रेशियो भर का ही देगा। ये कितना देगा अपने गेनिंग रेशियो भर का, यानी इंटू 13 बाय टोटल कितना है 13:11 में 13 प्लस 11 करो कितना आएगा 24। ठीक है, टोटल आया 24, तो 13 बाय 24 ये है इसका गेनिंग रेशियो, इसमें देगा तो 24,000। ठीक है, तो ये कितना हो गया 13,000, यानी वो सुनील कितना गुडविल देगा 13,000। ठीक है, और डेविड कितना गुडविल देगा अब ये देखते हैं। डेविड कितना गुडविल देगा, ठीक है, काम करेंगे हम 24,000 टोटल गुडविल चाहिए। डेविड का शेयर कितना 11 बाय टोटल कितना है 24, तो 24 1,000, ये कितना हो गया 11,000। 11,000 देगा डेविड। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं होगा। ठीक है, आप शाहिद
बीइंग लगा लेना आगे, शाहिद शेयर ऑफ गुडविल गिवन बाय सुनील एंड डेविड। आई बात समझ में? तो आपको ऐसे प्रॉपर वर्किंग करके एक एक स्टेप ऑफ वर्किंग दिखाने के बाद, ठीक है, और उसके बाद ही आप ये जर्नल एंट्री करोगे और अमाउंट फुलफिल करना है। ये क्या था? दिस वॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13, ठीक है, दिस वॉज व्हाट? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14 की तरफ। हाँ जी, 14. P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:1:1. 4 पार्टनर्स है P, Q, R, S और रेशियो क्या है? 5:3:1:1. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक। ऑन 1 जनवरी 2021 S retired from the firm. तो S क्या हुए? S retired. S got retired, ठीक है। और S retirement goodwill of the firm was valued at 4,20,000. और जब S retire हुए तो गुडविल क्या वैल्यू हुई? गुडविल वैल्यू हुई 4,20,000, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग P, Q, R. न्यू रेशियो दिया है कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? देख लेते हैं। न्यू रेशियो है 4:3:3. 4:3:3. ठीक, क्लियर? तो आपके पास न्यू रेशियो है, आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपको ये बात मालूम है। आप इधर गुडविल का काम कर लेते हैं। रिटायर कौन हो रहा है? एस रिटायर हो रहा है, तो हमें गुडविल किसको देना होगा? एस को देना होगा। एस को कितना गुडविल देना होगा? हम इसको 2 पार्ट में कर देते हैं सो दैट हमें और क्लियर हो। एस शेयर ऑफ गुडविल, एस की गुडविल का शेयर कितना है? 4,20,000 इंटू एस का कितना है? 1 बाय टोटल 5 + 3 8 + 1 9 10, ठीक है। यानी एस का शेयर कितना है? 42,000। ये एस का गुडविल का हिस्सा है। क्लियर है बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये इसको गुडविल देगा कौन? जो कोई भी गेन कर रहा होगा। तो अब हमें पता करना है कि जो बचे हुए पार्टनर्स है, ये P, ये Q और ये R, जो बचे हुए पार्टनर्स है इनमें से कौन गेन कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम गेन ऑफ P निकालें जरा। गेन ऑफ P, सबसे पहले P पे जाएंगे। P का क्या है? न्यू रेशियो 4/4 + 3 7 + 3 10 माइनस ओल्ड क्या है? 5/5 10, ठीक है, टोटल 10। क्लियर? अब ये देखो ये क्या आ रहा है? ये कुछ ऐसा आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। 4 - 5 यानी -1/10 आ रहा है। इसका मतलब P इज नॉट गेनिंग बट P इज सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। जो न्यू रेशियो डिसाइड हुआ है उस हिसाब से P भी अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये बात आती है। तो इसको आप नेगेटिव हटा के यहां क्या लिख दोगे? सैक्रिफाइस, ठीक है। नेगेटिव नहीं रखना है और क्या लिख देना है? सैक्रिफाइस। तो P इज सैक्रिफाइसिंग, ये आप गेन यहां से हटा दोगे, ठीक है। क्या हो रहा है? P इज सैक्रिफाइसिंग। बात समझ में आ गई? P सैक्रिफाइस कर रहा है किस रेशियो में? 1/10 के रेशियो में। क्लियर है? नाउ गेन ऑफ Q। गेन ऑफ Q, तो Q का न्यू रेशियो क्या है? 3/10 माइनस ओल्ड क्या है? 3/10। अब ये तो दोनों सेम हो गया, यानी Q ना तो गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। Q की स्थिति पहले जैसी है, ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। न्यू रेशियो भी सेम है और ओल्ड रेशियो भी सेम है। क्लियर?
अब हम आते हैं आर की तरफ, क्यू की भी बात हो गई, अब हम आते हैं आर की तरफ। आर कितना गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है? तो आर का न्यू रेशियो क्या है? 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 1/10, यही है 1/10। यानी गेन तो आर कर रहा है सिर्फ, और वो भी कितना? 2/10। ये गेनिंग रेशियो किसका हो गया? आर का हो गया। आई बात समझ में? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, अब अगर यहां तक सब क्लियर है, ठीक है, तो अब हम देखें आर गेन कर रहा है। अब हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कौन देगा और कौन लेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, जो जीरो गेन पे है, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, यानी ना गेन ना सैक्रिफाइस, वो ना देगा और ना लेगा। वो ना तो देगा और ना लेगा। तो क्यू की स्थिति कैंसिल, क्यू कुछ भी नहीं करेगा, ठीक। एस रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एस को लेना है, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा? एस तो लेगा ही लेगा, और एस इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। एस कितना लेगा ये भी हमें मालूम है। एस का गुडविल कितना है? 42,000। तो एस इतना अमाउंट लेगा। क्लियर है बात यहां तक? अब हम आते हैं किसकी तरफ? पी की तरफ। पहले पी सैक्रिफाइस कर रहा है ना, पी अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसलिए पी भी अपने हिस्से का गुडविल लेगा, ठीक है। क्योंकि ही इज सैक्रिफाइसिंग हिज प्रॉफिट, तो ही विल टेक हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो पी शेयर ऑफ गुडविल पता कर ले कितना होना चाहिए? पी शेयर ऑफ गुडविल कितना होना चाहिए? टोटल गुडविल कितना है? 4,20,000, और पी का शेयर कितना है? 5, है ना, 5/10, यही है। एक मिनट, नहीं, पी का गुडविल कितना होना चाहिए? पी को कितना मिलेगा गुडविल? होना तो चाहिए, वो तो 5/10 है, ठीक है। लेकिन पी को मिलेगा कितना? सिर्फ उतना मिलेगा जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कि पी का गुडविल तो ज्यादा है भाई कैलकुलेशन में, लेकिन पी को सिर्फ उतना मिलेगा जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। हाउ मच इज सैक्रिफाइसिंग? 1/10। क्लियर? जैसे गेनिंग रेशियो में वो लोग दे रहे हैं, वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो ले लेगा, खत्म बात, ठीक है। तो 1/10, तो यानी पी को कितना लेना है? 42,000। क्लियर? तो अब ये पी भी लेगा, रिसीव करेगा, इसलिए पी को भी हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना? 42,000। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब हमने पी का काम कर लिया, क्यू को कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि क्यू ना दे रहा ना ले रहा। और आर पे आते हैं हम। अगली बारी किसकी है? आर की, ठीक है। आर गेन कर रहा है, क्लियरली गेन कर रहा है, तो आर तो ऑब्वियसली देगा, ठीक है। अब कितना देगा? कितना दे सकता है आर? आर जिस रेशियो में गेन करेगा उसी रेशियो में वो देगा। तो आर 4,20,000 टोटल गुडविल है, और आर गेन कितना कर रहा है? 2/10, तो इतना ही आर देगा, यानी 84,000 आर देगा। आई बात समझ में? 84,000 आर देगा। तो आर से ले लो भाई, आर कैपिटल अकाउंट, आर पूरा देगा 84,000, ठीक है। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन कि हमने क्या कर दिया? आर से लिया, एस को भी दिया, एस रिटायर हो रहा था और पी ने सैक्रिफाइस किया था, इसने पी को भी दिया है। दोनों को हमने गुडविल दी, और क्यू ना तो गेन कर रहा था ना लॉस कर रहा था, तो इसलिए क्यू को कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस वॉज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 14, ठीक है।
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15 भी कर ही लेते हैं जल्दी से, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो 15 देखते हैं। व्हाट से अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स। 3 पार्टनर्स हैं, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया। ठीक है, ये 3 पार्टनर्स है। 3:1 किस रेशियो में? 3:1। मनीषा रिटायरिंग, मनीषा रिटायर हो रही है। ठीक है, और उस टाइम पे गुडविल कितना रहा? फर्म का गुडविल उस टाइम पे क्या रहा? 1,80,000। 1,80,000। ठीक है, ये हो गया। अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी न्यू रेशियो जो डिसाइड हो गया है, न्यू रेशियो डिसाइड हो गया है, और वो क्या है? 3:2। क्लियर बात? आपको बस नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, यानी आपको गुडविल बांटना है और नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम गेन निकाल लेते हैं, जो गेन करेगा वही देगा। गेन ऑफ अपर्णा, अपर्णा कितना गेन कर रही है? न्यू रेशियो क्या है अपर्णा का? 3/5। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/6। टोटल 6 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम 30। 35 से कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स 6 3 18 माइनस 36 से कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स 5 3 15। तो 3/30 ये अपर्णा का गेन है। फिर गेन ऑफ मनीषा रिटायरिंग, गेन ऑफ सोनिया, सोनिया का कितना गेन है? न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 2/6। एलसीएम 30। 35 से 6 टाइम्स जाएगा, 6 2 12। 36 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 2 10। तो 2/30। तो गेनिंग रेशियो क्या निकल के आया? गेनिंग रेशियो क्या निकल के आया? 3:2। यही आया ना गेनिंग रेशियो। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, क्लियर है ये बात? गेनिंग रेशियो 3:2 है। चल, गुडविल मनीषा का कितना मिलना था ये देख लेते हैं पहले। मनीषाज गुडविल कितना शेयर होना था इनका? 1,80,000 इंटू क्या रेशियो मनीषा का? 2/6। 6 3 30,000। 60,000 जो है वो मनीषा का गुडविल होना था। कितना होना था? 60,000। क्लियर है ना ये बात? तो गेनिंग रेशियो निकला है बेसिकली। इस पे हमें जरा सा एक बार रीचेक करना चाहिए। ये अपर्णा वाला तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अपर्णा वाला जो 3/10 है दैट इज फाइन। सोनिया का हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि हमने शायद कुछ नंबर्स इधर उधर किए। गेन ऑफ सोनिया, सोनिया का न्यू रेशियो कितना है? 2 है बाय 5। और सोनिया का ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो में सोनिया का 1 है, मैंने पहले 2 लिखा था, 1 है, 1/6। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 30 से 5 जाएगा 6 टाइम में, 6 2 12 माइनस 30 से 6 के टाइम में आएगा 5 टाइम, तो 5 1 5, 7/30। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो जो आपका आया वो आया 3:7। ये आया आपका गेनिंग रेशियो। ठीक है, यानी दोनों लोग गेन कर रहे हैं पहले, तो ये बात क्लियर है। तो मनीषा को देंगे दोनों लोग 2 मनीषा's कैपिटल। मनीषा तो रिसीव करेंगी, क्लियर सी बात है। कितना रिसीव करेंगी? अपना पूरा हिस्सा जितना उनका आता है वो रिसीव करेंगी। ठीक है, क्लियर? और देगा कौन कौन? अपर्णा और सोनिया। अपर्णा कितना देंगी देख लेते हैं। अपर्णा कितना देंगी? 60,000 देना है। 60,000 में से अपर्णा ने कितना गेन किया है? 3:7 है ना गेनिंग रेशियो, तो 3 बाय टोटल कितना है? 10। तो यानी अपर्णा ने गेन किया 18,000, तो अपर्णा विल गिव 18,000। कितना? 18,000। और सोनिया, सोनिया कितना देंगी? 60,000 में से
सोनिया का रेशियो कितना है 7, ठीक है 7 के रेशियो में गेन कर रही है ना, तो 7/10, तो ये पूरा पार्ट सोनिया रहेंगी 42,000। तो सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 42,000। क्लियर? तो ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 15। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन